देखना, एक दिन तुम पछताओगी ज़रूर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और मेरी लाइफ इस तरह बदल जाएगी। नॉर्मल लाइफ थी, ऑफिस जाना, फिर शाम को ऑफिस से फ्री होकर दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताना और लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के रोज़ नए नए प्लान तैयार करना। हम 3 दोस्तों की टीम इसमें ही खुश थी कि अचानक मैं एक लड़की से मिला। वो अनजानी थी, पर उसे पहली बार देखकर मुझे ज़रा भी फ़ील नहीं हुआ कि वो मेरे लिए अनजानी है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ किया हो। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की प्रेज़ेंस ही ऐसी होती है कि उन्हें देखकर हम अपने आप ही उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। वो मेरे टाउन में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आई थी। पता नहीं उसकी पहली झलक ने मुझे क्या एहसास दिलाया था कि उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। मेरे अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ये तो सिर्फ तेरे लिए आई है इस दुनिया में। या यूं कहें, शायद मुझे वन साइडेड लव हो गया था। एक दिन इंस्टाग्राम चलाते चलाते मुझे उसकी आईडी दिखाई दी। मैं प्यार का मारा खुद को रोक ही नहीं पाया और उसे फॉलो कर बैठा। कमाल की बात तो तब हुई जब उसने मुझे फॉलो बैक दिया। मैं बस सोच ही रहा था कि कैसे बात करूं, तभी उसका मैसेज आ गया, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और मैंने जैसे ही उसे बताया, उसे भी याद आ गया कि हम कहाँ मिले थे। फिर क्या था, हमारी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुए और दोस्ती बढ़ती ही चली गई। हम दोनों का रिश्ता अब दोस्ती से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके साथ जो कुछ भी होता था, वो हर एक बात मुझे बताया करती थी। धीरे धीरे मेरा दोस्तों के साथ शाम को वक्त बिताना बंद होता गया। उसकी वो हरकतें कि अगर वो दुखी है तो मेरे पास ही रोना, खुश है तो खुशी मेरे साथ ही बांटना, ये इशारा था कि शायद उसे भी मुझसे प्यार हो गया है। मेरे अंदर उसके लिए प्यार कहीं ज्यादा था और एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर मैंने उससे अपने दिल का हाल सुना दिया। पता है उसका क्या जवाब आया? वो बोली, यार मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे भी तुमसे प्यार है। मैंने कहा, थोड़ा टाइम ले लो, शायद तुम्हें भी फील हो जाए। उसने टाइम लिया। कुछ दिन के बाद उसका जवाब हाँ में ही आया। हाँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपना प्यार पा लिया था, वो प्यार जिसको मैंने एक झलक में ही अपनी दुनिया मान लिया था। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे, पर मुझे कभी कभी लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपाती है। मैं जानने की कोशिश करता था, फिर रुक जाता था कि खुद ही बता देगी क्या बात है। खैर, वो कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो, उसमें ज्यादा नजदीकी रिश्ते को खराब करने लगती है। मुझे अब उसकी आदत लग चुकी थी। मुझे हमेशा यही लगता रहता था कि मैं उससे अलग ना हो जाऊं, और इसी वजह से मैं उसे हर एक खुशी देने की कोशिश करता था। मैं उसके कहने के हिसाब से जीने लगा था। उसके प्यार में
मैं इतना खो गया था कि एक दिन मैंने उसको 2 प्रॉमिस दे डाले कि जब कभी भी लाइफ में तुम्हें फील हो तो इन प्रॉमिस का इस्तेमाल करना। तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। मैंने ये प्रॉमिस एक यकीन के साथ उसे दिए थे या यूं कहें कि उसे 2 वरदान दे दिए थे कि जो भी बोलोगी करूँगा। और उसने पहला प्रॉमिस मुझसे तभी ले लिया कि तुम सिर्फ मेरे होकर रहना। ये सुनकर मुझे अपने आप पर प्राउड फील हुआ कि मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को चुना है। वो चाहती तो मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ मेरा साथ मांगा। हम दोनों का रिश्ता 3 साल पुराना हो चुका था। अब धीरे धीरे हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। उसका छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना और मैं सब कुछ भूल कर बस उसे मनाने में लग जाता था। मैं उसे सिर्फ खुश देखना चाहता था और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको खोने के ख्याल से भी मेरी रूह कांप जाती थी। और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना दूसरा प्रॉमिस मुझसे लिया। वो बोली, कोई सवाल मत करना, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, बस मेरी लाइफ से चले जाओ हमेशा के लिए और पलटकर कभी वापस मत आना। मैं उससे बस इतना ही कह पाया कि तुमने इतना प्यार करने वाला खोया है, देखना एक दिन तुम पछताओगी ज़रूर। मैं बहुत रोया था, ना उसे मेरे आंसू दिखे ना मेरी तकलीफ, और वो 1 मिनट में पलट कर चली गई, कभी वापस ना आने के लिए। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।